वेलकम टू ट्रिकी सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि वर्गमूल निकालने का क्या क्या ट्रिक होता है। ठीक है, जिसको अगर आप अपनाइएगा तो आप 2 सेकंड के अंदर में किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए आप बहुत ही माहिर बन जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 324 ले लेते हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है हमको। तो सबसे पहले 324 को लिख देते हैं। चूँकि अभी हम जो है ना बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप जब बनाइएगा तो टाइम नहीं लगता है। तो 300 कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले दायां तरफ से जोड़ा लगाते हैं। ये आपका जोड़ा लग गया। जो जोड़ा नहीं लगाते इसको छोड़ देते हैं यूं ही। अब जो है ये जो दायां तरफ से हम जोड़ा लगाए, इसका यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक देखते हैं क्या है, 4 है। इकाई अंक आपका 4 है। तो ये जो 4 है, तो आप अपने मन से सोचिए कि कौन सा नंबर को स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो सिंपल बात है, या तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, या तो 8 का स्क्वायर करने पर जो है वो 4 होता है। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इसका 4 ही होता है इकाई अंक। यानी तो 4 इकाई अंक आने के लिए या तो 2 हो सकता है या तो 8 आ सकता है। 8 का स्क्वायर 4 होता है या फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसका मतलब जो है इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, अब बाकी ये वाला कौन सा लेना है ये हमको डिसाइड करना है। किस तरह कि ये आपका जो दिख रहा है 3 का जो है, अब जो है दोस्तों 3 को तो इस तरह करना है कि जैसे कौन सा नंबर का स्क्वायर करने पर इसके बराबर होता है या इसके आसपास में ही होता है लेकिन आगे नहीं जाता है। तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 4 हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा हो गया तो इसके आसपास में हमको दोस्तों 1 ही आ रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर नहीं लेके 1 का ही स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ताकि इसके आसपास में ही या बराबर आ जाए। तो 1 ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे भी 1 देंगे। अब दोस्तों अब ये डाउट हो गया कि ये दोनों नंबर में कौन सा नंबर जो है होगा। तो इसका अब क्या तरीका है। तो पहला स्टेप ये वाला था, दूसरा स्टेप ये वाला, तीसरा स्टेप इस दोनों में कौन सा होगा। दोनों में कौन सा होगा इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो दाहिनी अंक यानी 1 है, 1 को गुना कर देते हैं इससे 1 बढ़ा के। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर देते हैं, 1 + 1 2 ही हुआ, तो आपका 2 हुआ। अब ये जो 2 है देखना है दोस्तों इससे छोटा है या बड़ा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये अगर मल्टीप्लाई करने के बाद इससे अगर छोटा हुआ, ये छोटा है तो ठीक है, छोटा है तो इसका मतलब जस्ट उल्टा यानी बड़ा वाला लेंगे। तो बड़ा वाला देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो बड़ा वाला हमको नज़र आ रहा है 18। तो यही हमको सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर छोटा वाला रहता, मान लीजिए यहाँ अगर कुछ भी होता जैसे 4 आता, 4 3 से बड़ा है तो हमको छोटा वाला लेना पड़ता यानी ये 2। तो फिलहाल ये 2 गुना करने के बाद 2 है, तो इसका मतलब इससे क्या है, छोटा है, तो हमको बड़ा वाला नंबर आना है। तो इसका मतलब यही है आपका आंसर, यानी 324 का जो है स्क्वायर रूट आपका 18 होगा। घबराइए नहीं दोस्तों, आपको हम दूसरा एग्जांपल दे के समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझने वाला है, अगर समझ जाइएगा तो बहुत आसान है। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ इसका निकालना है। ठीक है, तो हम आपको जो तरीका बताए, क्या तरीका बताए थे, सबसे पहले 4761 लिखेंगे, उसके बाद दायां तरफ से क्या करेंगे, जोड़ी लगाएंगे। ये आपका जोड़ी लग गया, ये आपका जोड़ी लग गया। ठीक है, जोड़ी लगाने के बाद दोस्तों देखते हैं ये है कि जोड़ी का जो इकाई अंक है 1 है ना, 1 है। 1 कौन कौन नंबर का स्क्वायर करने पर आता है, या तो खुद 1 का स्क्वायर करने पे आता है 1, या तो 9 का स्क्वायर करने पर आता है 1। 9 9 81 होता है, तो ये आपका 1 ही हुआ। इसका मतलब इसका जो भी इसका आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्या होगा, या तो 1 या तो 9 होगा। अब हमको चुनना है दाहिनी अंक, इसका दाहिनी अंक क्या होगा। तो हम बोले दाहिनी अंक इसका जो है ये वाला से हमको चुनना पड़ता है। जैसे 47 है तो 47 देखेंगे कि इसका आसपास में कौन सा नंबर का स्क्वायर करने पर 47 या आसपास में आता है। जैसे अगर हम जो है लेते हैं 7 का स्क्वायर तो आपका 49 हो जाता है।
तो इससे बड़ा हो गया देखिए, तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर हम लोग लेना पड़ेगा 36, जो कि इसके आसपास में ही होगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपका 6 होगा, यहाँ भी 6 ही होगा। अब फिर जो है आप कन्फ्यूजन हो गया कि अब ये दोनों में कौन सा होगा, ये दोनों में कौन सा होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम 6 लिए है ना, इसका जो दहाई अंक है 6 को गुना कर देते हैं इससे 1 बढ़ा के, यानी 7 से, तो आपका हो जाता है 42। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो 42 है ये 47 से छोटा है। तो जब भी हम बोले थे छोटा अगर होगा तो ये दोनों में बड़ा वाला लेंगे, तो इसका मतलब आंसर मेरा ये वाला हुआ। ठीक है, ये आंसर हुआ। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 47, 61 का आपका स्क्वायर रूट 69 होगा। ये आंसर हुआ। आप घबराइए नहीं, अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो अब जो है एक और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका स्क्वायर रूट अगर निकालना है इतना का, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा दोस्तों। क्या करेंगे, वही सेम टू सेम कहानी कि पहले इसको लिख देंगे ऐसे, उसके बाद दायां तरफ से जो है हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी लगाएंगे। जैसे ये आपका जोड़ी लग रहा है, ठीक है, ये आपका जोड़ी लग रहा है, ये भी आपका जोड़ी लग रहा है, जोड़ी लगा दिए। उसके बाद जो है दोस्तों जोड़ी का जो है इकाई अंक देखेंगे 9 है, तो 9 है तो 9 कौन सा नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, या तो 3 का स्क्वायर करने पर आता है 9, या तो 7 का स्क्वायर करने पे आता है 9। ठीक है, 7 7 49 होता है, तो 9 ही हुआ। तो या तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा, या तो इसका इकाई अंक 3 होगा, या तो 7 होगा। ठीक है, अब दहाई अंक क्या होगा, तो इससे हम पता करेंगे दहाई अंक। तो 18 बराबर, तो अब 18 को एक ऐसा नंबर चुनना है हमको जिसका स्क्वायर करने पर या तो यानी वर्ग करने पर या तो 18 आए या इससे कम आ जाए। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, जो कि इसके आसपास में। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाता है, जो कि इससे बड़ा है, तो इसलिए लेना ही नहीं है इसको, ये वाला लेना है। तो यानी 4 का स्क्वायर करने पर इसका आसपास में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा दाहिने अंक इसका, यहाँ भी 4 होगा। अब टेंशन इस बात का है कि ये दोनों में कौन सा लेंगे, ये तो या तो ये। इसका तरीका क्या बताया था कि ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 1 5, 5 कर दिए, हो गया ये आपका 20। दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहाँ 20 है, तो 20 यहाँ 18 है यानी 18 है, इससे ज़्यादा है ना, 18 से ज़्यादा हो गया तो हम लोग को कम वाला लेना है, यानी ये वाला लेना, जस्ट उल्टा। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है इससे ज़्यादा हुआ तो कम वाला लेना है, यानी ये दोनों में कम कौन है 43, इसका मतलब यही हुआ आपका आंसर। इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 43 होगा, यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट 56 25 का क्या होगा, तो सबसे पहले 56 25 दायां तरफ से जोड़ी लगाते हैं, तो इसका जो है अब इसका इकाई अंक क्या है 5, तो 5 का इकाई अंक क्या है, एक तो 5 का स्क्वायर करने पर ही 5 आता है, अदरवाइज किसी का नहीं आता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। कोई एक ऐसा नंबर नहीं जिसको स्क्वायर करने पर जो है इकाई अंक 5 आ जाए, तो इसका मतलब इसका जो है इकाई अंक 5 ही होगा। अब इसको चुनना है 56 है, तो 56 है तो एक ऐसा नंबर चुनना है जिसका स्क्वायर करने पर 56 आए या इसके बराबर आ जाए, इससे आसपास में। तो अब चुनिए, जैसे 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, ये नहीं लेना है। इससे कम वाला 7 7 49, ये आपका इसके आसपास में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये 7 लेना है यहाँ पे। ये डायरेक्ट हो गया आपका आंसर। इसमें 2 ठो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही करने पर सिर्फ इसका 5 आता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।